हेलो माय सामी, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई एम मास्टर एजुकेटर दिव्या राजपूत एंड यू आर वाचिंग ऑब्वियसली दिव्या राजपूत विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पार्ट थर्ड के बारे में। इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं एंड आपको अच्छी भी लगी होंगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए। तो चलो भाई, इसे सॉल्व करना है तो चलो कर लेते हैं सॉल्व। हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। इसको प्रूव करना है इसके इक्वल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, RHS को उठा लेते हैं। सबसे पहले RHS को उठा लेते हैं। तो RHS क्या है हमारे पास, कोस इनवर्स 4x³ माइनस में 3x है। ठीक है, यही चीज़ है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट कर दूँ, x की जगह पे अगर मैं cos थीटा पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब किस चीज़ का फॉर्मूला बनेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोस को उस साइड भेजना पड़ेगा। तो बन जाएगा कोस उस साइड जाके क्या बनेगा, कोस इनवर्स बनेगा। तो ये जगह कोस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कोस इनवर्स x आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर जो है x की जगह पे थीटा कोस थीटा पुट करती हूँ तो क्या बनता है, 4x की जगह पे कोस थीटा, ये बन जाएगा कोस क्यूब थीटा। ठीक है, माइनस में 3x की जगह पे कोस थीटा। तो ये क्या बन गया भाई, देखो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है। यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया किसका, कोस 3 थीटा का। कोस 3 थीटा क्या होता था, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। ये क्या होता था, कोस 3 थीटा होता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, कोस 3 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा कोस 3 थीटा। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, हमारे पास बचेगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 3, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू कहाँ गई, कोस इनवर्स एक्स है। यहाँ पर हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। 3 कोस इनवर्स एक्स, 3 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हैंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। 2 मिनट में क्वेश्चन कर सकते हो अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलाज याद है। अब अगर याद नहीं है तो भाई वीडियो देख लो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सभी फॉर्मूलाज मैंने 15 मिनट में कंप्लीट करवाए थे, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगी, वहां से चेकआउट कर सकते हो। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको करना है और आई होप आप कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x³। ठीक है, इसको भी क्या करना है, आपको प्रूव करना है इक्वल। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, होप सो आपसे बन जाएगा। अब कुछ लेते हैं डिफिकल्ट से क्वेश्चन। यार ये तो चिंगू मिंगू से क्वेश्चन थी, ये तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, है ना, चलते फिरते। तो बारी आती है डिफिकल्ट क्वेश्चन की। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाना। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको इक्वल करना है इसके। तो RHS उठा लो भाई, RHS उठा लो, क्या बड़ी बात है, हम कर देंगे इससे भी। तो देखो 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब भाई यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पर पे आकर के क्या करें, तो देखो अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट कर दूँ, टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दूँ। क्या पुट कर दूँ, टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे तो टेन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टेन इनवर्स में, और स्क्वायर दूसरी साइड जाके बन जाएगा रूट। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट एक्स। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको जो है थीटा की इक्वल थीटा को जो है टेन स्क्वायर थीटा लिख देती हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं, एक्स को अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा लिख देती हूँ तो क्या बनता है, यहाँ पर देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बेटा आपका cos 2 थीटा का। किसका है, cos 2 थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, पहले पुट कर लेते हैं। तो ये जगह 1/2 cos इनवर्स मैंने एज इट इज लिखा, 1 माइनस में एक्स की जगह पे क्या लिखना है, टेन स्क्वायर थीटा लिखना है, अपॉन में 1 प्लस एक्स की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या बोला बच्चा कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये जगह 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो यार देखो, ये सभी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में ना तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज याद कर लो, बात बन जाएगी। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 2 थीटा बचेगा, राइट। 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, थीटा और 1 बचा। थीटा इंटू 1 ही हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या थी भाई, टेन इनवर्स रूट एक्स थी। यहाँ पर लिख दो टेन इनवर्स रूट एक्स। और ये मैं क्या देख रही हूँ, टेन इनवर्स रूट एक्स मतलब हैंस प्रूव्ड। बड़े बड़े उसमें लिख करके आना, बड़े बड़े शब्दों में लिख करके आना, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस।
तो चलो एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये क्वेश्चन दिखना है, मुझे इसको इक्वल प्रूव करना है π/4 के। अब कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहले एक चीज़ देखो, यहाँ पर मुझे टेन इनवर्स देखा, यहाँ पर मुझे माइनस दिखा, मुझे यहाँ पर टेन इनवर्स दिखा। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ भाई, यहाँ पर अगर मैं इसको a पढ़ूँ, इस x/y को a पढ़ूँ, इसको b पढ़ूँ, तो क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स a माइनस में टेन इनवर्स b बन जाएगा। और उसका तो यार फॉर्मूला पता है हमें, फॉर्मूला पता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स a माइनस में टेन इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन में 1+ab अपॉन में 1+ab। यही तो फॉर्मूला होता है, यही तो होता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? ये लिख सकते हैं। तो चलो भाई लिखते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने टेन इनवर्स लिखा, ब्रैकेट का साइन लगाया, ए क्या है? x/y है, ए की जगह पे लिख दिया x/y। फिर हमें माइनस का साइन लगाना है, बी क्या है? बी है हमारा x-y अपॉन में x+y। अपॉन का साइन 1+ab, तो 1 लिखा, प्लस में a क्या है? x/y है, इनटू में b क्या है? x-y अपॉन में x+y है। यही है कि नहीं है? यही है ना। इज इक्वल टू π/4 हमारा चल ही रहा है। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर जो है हमारे हाथ में होगा। तो देखो टेन इनवर्स, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा मेरा, देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर y है, यहाँ पर है x+y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? y इंटू x+y क्या आ जाएगा? मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है? x है और यहाँ पर x+y से y से ये वाला y कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x इंटू में x+y, माइनस में x+y से x+y कैंसिल हो जाएगा, y इंटू x-y, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब अपोन का साइन ये वाला, अब देखो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा? यहाँ पर x+y, यहाँ पर है y, तो वही एलसीएम आएगा, y इंटू में x+y आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 1 इंटू ये होगा, तो यही चीज़ ऊपर आ जाएगी ना। तो देखो y इंटू में, मुझे यही चीज़ ना अच्छे से एक्सप्लेन करनी नहीं आती, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। तो देखो y इंटू में x+y, यहाँ पर है x माइनस हो जाएगा x इंटू में x-y, ठीक है। पहले बोलो मुझे ये चीज़ ना एक्सप्लेन करनी नहीं आती। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, पहले मैं क्या करूँगी, x को इससे मल्टीप्लाई करूँगी, फिर y को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेन इनवर्स लिखेंगे, x इंटू x² हो जाएगा, x इंटू वाई क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन, y इंटू एक्स क्या हो जाएगा? yx हो जाएगा, ठीक है। माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा y इंटू y² ठीक है। अपॉन में क्या है? y इंटू में x, yx हो जाएगा, प्लस में y², ठीक है। y इंटू y² हुआ है, ठीक है। y इंटू x yx, प्लस में y इंटू y² प्लस में x इंटू x x², x इंटू y हो जाएगा xy, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का xy अपॉन yx प्लस में y², ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इज इक्वल टू π/4 चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, xy से yx कैंसिल कर सकते हैं। इधर भी नीचे देखो, यहाँ पर क्या कैंसिल हो सकता है, xy से ये वाला yx कैंसिल हो सकता है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर हम और भी कुछ कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि इससे इसको यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते थे, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं थी वैसे तो चलो यहाँ पर कैंसिल कर दो, यहाँ पर भी दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब देखो हमारे पास क्या क्या बचा, टेन इनवर्स लिखेंगे, यहाँ पर x², यहाँ पर y², तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x² प्लस में y² अपॉन में, यहाँ पर भी क्या बचा, y² और x² बचा, तो इसको मैं x² प्लस y² लिख सकती हूँ, y² प्लस x² को लिख सकते हैं ना, x² प्लस y², बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा टेन इनवर्स, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब बताओ टेन में एंगल 1 कब होता है, टेन में 1 कब आता है, 1045 पे, 10 π/4 पे 1 होता है ना, 1045 पे 1 होता है, 45 भी लिख रही हूँ यहाँ पे, 1045 पे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम इस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10 π/4 लिख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर हो जाएगा 10 π/4, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टेन इनवर्स से 10 को कैंसिल करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा π/4 और π/4, आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो चलो भाई इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं क्या करती हूँ ना भाई, हम उठा लेते हैं LHS, ठीक है, LHS उठा लेते हैं। तो LHS है हमारे पास ये,
तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, देखो सबसे पहले तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख के देती हूँ आपको, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये चीज़ है हमारे पास, ये चीज़ें हैं हमारे पास। तो बच्चा अगर हम यहाँ पर क्या करें, एक फॉर्मूला यूज़ करें, फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स ए, ठीक है, टेन इनवर्स ए माइनस में टेन इनवर्स बी। टेन इनवर्स ए माइनस में टेन इनवर्स बी क्या होता था, ये होता था हमारा टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी। यही होता था कि नहीं होता था, यही होता था। अब आप बोलोगे दीदू ये फॉर्मूला यहाँ पर कैसे यूज़ होगा, तो अभी बताती हूँ कैसे यूज़ होगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 1 को पढ़ूँ क्या, ए पढ़ूँ, एक्स को अगर मैं बी पढ़ूँ तो क्या बन गया, देखो टेन इनवर्स ए 1, ठीक है, बी एक्स अपॉन में 1 प्लस में बी है हमारे पास, ए क्या है 1 है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें इंटू में 1 यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो क्या बन गया, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू 1, ठीक है, बी इंटू ए। हो गया कि नहीं हो गया, 1 है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म आएगी। तो फॉर्मूला बना कि नहीं बना, बन गया ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम टेन इनवर्स लिखेंगे, ए क्या है हमारे पास, ए 1 है, और ये समझ में आ गया ना कैसे बना, ठीक है, समझ में आ गया होगा। माइनस में टेन इनवर्स बी है, टेन इनवर्स बी लिखेंगे, टेन इनवर्स बी क्या है, एक्स है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब वही चीज़ टेन 1 कब होता है, पाई/4 पे होता है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास, पाई/4 आएगा ना, पाई/4 आएगा, पाई/4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर इक्वल में हमारे पास ये टर्म भी तो चल रही थी, ये टर्म भी तो चल रही थी इक्वल में इस टर्म को भी लिखते हैं। तो ये थी 1/2 टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर मैंने 2 क्यों नहीं लिखा, अगर मैं इस वाले 2 को, इधर डिवाइड में होता 2, इधर डिवाइड में 2 होता, उसको अगर मैं इक्वल की दूसरी साइड ले आऊँ तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई/4 बनेगा, टेन इनवर्स 1 को हम सॉल्व करेंगे, पाई/4 आएगा, ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस में इधर टेन इनवर्स एक्स था, इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2 टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा। और इस साइड हमारे पास क्या बचेगा, 2 उस साइड चला गया तो हमारे पास बचा टेन इनवर्स एक्स बचा, ठीक है। अब देखो, अब इस 2 से मैं 4 को 2 टाइम्स कैंसिल कर सकती हूँ, ठीक है, पाई/2, ठीक है, माइनस में 2 टेन इनवर्स बचेगा मेरे पास, 2 टेन इनवर्स बचेगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, 2 टेन इनवर्स एक्स को उस साइड ले जाऊँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई/2 अकेला बच जाएगा, है ना। माइनस का 2 टेन इनवर्स एक्स उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2 टेन इनवर्स एक्स बनेगा। तो प्लस का 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स एक्स क्या बनेगा, 3 टेन इनवर्स एक्स बनेगा, क्या बनेगा, 3 टेन इनवर्स एक्स बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, 2 में आप 1 प्लस करोगे तो 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 टेन इनवर्स एक्स है, यहाँ पर 2 टेन इनवर्स एक्स है, 2 + 1 3 हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स एज इट इज आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया दीदू। अब हम आगे क्या करें, आगे हम अगर करें 3 को इस साइड भेज दें, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा पाई/6 = टेन इनवर्स एक्स, क्या आएगा, पाई/6 = टेन इनवर्स एक्स आएगा। अब मैं क्या करूँ, टेन इनवर्स को भी इस साइड ले आऊँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स क्या बचेगा, टेन इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा पाई/6, ठीक है। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब 10 पाई/6 की वैल्यू क्या होती है, 10 पाई/6 की वैल्यू होती है आई थिंक 1/√3, है ना, 1/√3 होती है। तो 10 पाई/6 की वैल्यू हो गई 1/√3। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा एक्स की वैल्यू आ गई, है ना, एक्स की वैल्यू आ गई। और वापस से मैंने आपको इक्वेशन को सॉल्व करके बता दिया, एक्स की वैल्यू निकाल करके बता दी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैंने वही वाला क्वेश्चन करवा दिया, लेकिन इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो कि बोर्ड्स में आए हुए हैं, ठीक है। रिवीजन पेजेस के अंदर वही क्वेश्चन हो रहे हैं जो कि बोर्ड्स में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो है बोर्ड्स में आया हुआ था, तो सिर्फ प्रूफ वाले क्वेश्चन पे ध्यान मत देना, इक्वेशन को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन पे भी जरूर ध्यान देना, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन है जो कि आपके पूछे जाते हैं, 21 नंबर के आपके 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें ये क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं, तो इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब प्रूफ वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, प्रूफ वाला क्वेश्चन लेते हैं।
तो चलो एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठा लिया और इसे सच्ची में प्रूव ही करना है, इसमें कोई इक्वेशन वगैरह नहीं निकालनी है, ठीक है। इससे मैं एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, इसे सच्ची में प्रूव ही करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में कि कहीं आपको किसी ने ये बोला हुआ है कि प्रूव वाले क्वेश्चन ही आएंगे बोर्ड्स के अंदर। ये तो नहीं बोला हुआ किसी ने कि सिर्फ प्रूव वाले क्वेश्चन ही बोर्ड्स के अंदर आएंगे, प्रूव वाले क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। अगर ऐसा बोला है तो बच्चा ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद का पेपर तुम्हें अभी दिखाती हूँ, ठीक है, खुद का पेपर दिखाती हूँ प्रूफ के साथ में, कि ऐसा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ बोर्ड्स में आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। खुद का पेपर बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरा खुद का पेपर है, ये पिछले साल का 2023 का पेपर है ये। तो देखो यहाँ पर आप देखो सेक्शन बी से मैं शुरू कर रही हूँ। सेक्शन ए पूरा का पूरा आपका होने वाला है टिक द करेक्ट के ऊपर। सेक्शन बी से मैं शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो ये आपके 11 चैप्टर है। यहाँ पर देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्या है, ये पूछा गया है। यहाँ पर कहीं नहीं उसने बोला कि प्रूव करो। और ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है जो मैंने आपको करके बताई थी पहले, वन शॉर्ट वीडियो के अंदर करके बताई थी, वही वाला क्वेश्चन है ना। अब आगे देख लेते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कहीं पर तुम्हें प्रूव वाला क्वेश्चन दिख जाए तो कह देना मुझसे। तो चलो देख लो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, वहाँ पे देखा था 27 से यहाँ तक देख लो, ये 31 क्वेश्चन है। ये 32 से शुरू हो रहा है, देख लो 32 से शुरू हो रहा है 35 तक, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस बताऊंगी। और यहाँ पर वही तुम्हारी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। यहाँ पर वही प्रोबेबिलिटी आ गई। कहीं पर भी तुम्हें इन्वर्स दिखा, कहीं पर भी तुम्हें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ वाला क्वेश्चन दिखा, नहीं दिखा। सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं, सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं। चैप्टर 5 से आ रहे हैं, 6 से आ रहे हैं, 9 से आ रहे हैं। चैप्टर 2 में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि अगर तुम्हें लगता है कि बोर्ड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और भी चैप्टर्स हैं, उनके ऊपर भी फोकस कीजिए। अगर आपको कोई ये बोलता है कि सिर्फ प्रूफ वाले क्वेश्चन पे फोकस करो, साइन इन्वर्स वाली वैल्यूज निकालने के ऊपर फोकस ना करो, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के ऊपर फोकस ना करो, तो बच्चा उनकी बात मत मानो, ठीक है, मत मानो, ठीक है। उनकी बात मत मानो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। जो मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन बताए थे वो भी बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में से सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपसे प्रूव करवाएगा, और भी कुछ करवा सकता है, प्रिंसिपल वैल्यू निकलवा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपके कहने पे वीडियोस तो बना रही हूँ, लेकिन मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बता दूँ, आपको गाइड कर दूँ कि प्लीज़ लोगों के चक्करों में मत पड़ो, अपनी जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। और यहाँ पर ये लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद में आप जो है कहीं से भी अगर आप कोई बुक फॉलो करते हो तो उसमें से जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अगर आप प्रूव वाले क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो। इसके बाद में हम फोकस करेंगे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर के ऊपर, जो कि मैंने आधा छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद में इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर्स भी जो है इंपॉर्टेंट है, वो भी 32 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको 10 नंबर मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे। वहाँ पर भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2-2 नंबर के, अगर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन वाली जो आपकी यूनिट है उसमें वो 10 नंबर की है ना। तो उसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। तो वो आपको जो है ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको नेगलेक्ट कर दो, सिर्फ कैलकुलस पे फोकस करो, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो चलो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है भाई, इसको इसके इक्वल लाना है। तो कैसे लाएंगे, पहले तो इसको उठा लो, ठीक है। LHS अगर मैं उठाती हूँ तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है tan इनवर्स रूट 1 + x माइनस में रूट 1 - x, ठीक है, अपॉन में है रूट 1 + x माइनस प्लस में रूट 1 - x। यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर 1 को मैं पढ़ूँ a, ठीक है, 1 को अगर मैं a पढ़ती हूँ तो क्या बन जाएगा, a + x बन जाएगा, a + x बन जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा a - x, ठीक है, ये बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट कर दें, a cos 2 थीटा पुट कर दें, a cos 2 थीटा पुट कर दें, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, देखो a को हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में होगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा = हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स और ये x, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई कि नहीं आ गई, आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, x की जगह पे हम पुट कर देंगे a cos 2 थीटा, और a की जगह पे क्या है, a 1 है, तो 1 × cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो x की जगह पे हम सिंपली पुट करेंगे cos 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 1 + x की जगह पे cos 2 थीटा, ठीक है, माइनस में x की जगह पे cos 2 थीटा, ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा माइनस में 1 + cos
टू थीटा। समझ में आया, समझ में आया है ना, समझ में आया ना कि ए क्यों नहीं लिखा, ए की वैल्यू 1 थी है ना, तो मैंने एक्स की जगह पे क्या करना है, ए कोस थीटा पुट करना है, 1 इंटू कोस टू थीटा क्या हो जाएगा, कोस टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब 1 प्लस कोस टू थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, 1 प्लस कोस टू थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस टू थीटा क्या होता है, ये दोनों फॉर्मूलाज है। ठीक है, ये याद कर लेना अगर याद नहीं है तो। 1 माइनस कोस टू थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों के दोनों फॉर्मूलाज है, अगर याद नहीं है तो याद कर लेना। तो टेन इनवर्स रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस टू थीटा है, इसकी जगह पे लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस में अंडर रूट 1 माइनस कोस टू थीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यही चीज़ नीचे आ जाएगी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब हम क्या करें, अब अगर हम जो है 2 को बाहर लिख लें, 2 को बाहर निकाल दें रूट से, तो 2 जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, √2 बनेगा है ना, √2 बनेगा, और रूट के अंदर क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। 2 तो बाहर निकल गया ना, अब यहाँ पर भी 2 बाहर निकाल देंगे तो √2 बाहर आ गया, यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैं क्यों निकाल रही हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा, और वैसे तो शायद आपको पता चल ही गया होगा। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस में √2 बाहर, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है ना, तो यहाँ पर सभी के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, देखो यहाँ पर लिखती हूँ टेन इनवर्स √2 अपॉन में भी √2 बचा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास बचा कोस थीटा, नीचे भी कोस थीटा, माइनस में यहाँ पर भी जो है √2 बचेगा, फिर यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर भी जो है √2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास साइन थीटा, है ना। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया हर जगह पे। अब हम क्या कर सकते हैं, √2 कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स √2 कॉमन आ जाएगा, नीचे भी √2 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल, हमारे पास बचा टेन इनवर्स कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, और अपॉन में भी कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। तो यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे हमें समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, है ना, आगे समझ में नहीं आ रहा कि आगे अब करें क्या। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कोस थीटा से डिवाइड कर दूँ, क्या करूँ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कोस थीटा से डिवाइड कर दूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, है ना, डिवाइड कर रही हूँ ना मैं कोस थीटा से, और ये वाला जो अपॉन है ये वाला मैंने यहाँ पे लगाया, फिर से मैंने लिखा कोस थीटा, ये वाला माइनस में साइन थीटा, और इसको भी डिवाइड कर दिया किससे, कोस थीटा से। अब डिवाइड करने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं, डिवाइड करने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं, क्योंकि कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, वापस से जो टर्म थी वही हमारे पास वापस आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम क्या करेंगे, कोस थीटा को दोनों के साथ नीचे लिख देंगे अलग अलग करके। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो टेन इनवर्स है उसको मैं एज इट इज लिखूंगी। ठीक है, अब कोस थीटा को अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो ये जगह कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा से कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, हमारे पास बचा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पर देखो टेन इनवर्स एज इट इज आएगा, है ना, ये एज इट इज आएगा, यहाँ पर कैंसिल हो गया तो 1 बचा, माइनस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है आपका टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा होता है, अपॉन में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा होता है, यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस में यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर सबको। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लगा सकते हैं हमारा टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी। अब ये क्या है, तो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा तो हुआ है, टेन इनवर्स ए माइनस में टेन इनवर्स बी का पढ़ा है ना, क्या होता है, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी, यही होता है ना, यही होता है ना। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 1 को ए पढ़ूँ और टेन थीटा को बी पढ़ूँ, तो क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बना, टेन ए बी अपॉन में 1 माइनस में ए इंटू बी, बन गया कि नहीं बन गया, ये ए है, ये बी है, ये 1 माइनस ए इंटू बी है,
बन गया है ना। तो देखो अब हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स को ऐसे ही रहने देंगे और इसको लिख देंगे टेन इनवर्स ए क्या है हमारे पास 1 है, माइनस में टेन इनवर्स बी क्या है हमारे पास टेन थीटा है। ठीक है, उसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखो अब टेन इनवर्स 1 कब होता है, यहाँ पर इस टेन को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसको तो हमने पढ़ा था, इसको इसके ऊपर ही तो फॉर्मूला लगाया था, तो ये तो पहले ही जो है कट हो गया। तो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाती है पाई बाई फोर पे टेन इनवर्स क्या होता है 1 होता है। ठीक है, माइनस में टेन इनवर्स टेन थीटा, तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, हमारे पास बचेगा थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास पाई बाई फोर एज इट इज आ जाएगा। थीटा की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो क्या थी 1/2 कोस इनवर्स एक्स थी। तो यहाँ पर अगर आप इसको मैच करोगे तो आपका जो है ये प्रूव्ड हो गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, उसके बाद में हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी, मेरा मोटिव समझ में आया होगा क्वेश्चन पेपर बताने का। ठीक है, तो चलो एक दो क्वेश्चन तो मैं होमवर्क में दे देती हूँ। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, यहाँ पे आपको प्रूव करना है यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS, और क्वेश्चन है आपका कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस में अंडर रूट 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस आएगा 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे 1 माइनस आएगा। ठीक है, इसको आपको प्रूव करना है किसके इक्वल, x/2 के इक्वल। ठीक है, इस पूरे को इक्वल प्रूव करना है इसके। और यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज काम में आने वाली है, वो मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ। एक तो होता है हाफ एंगल का फॉर्मूला। तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 कोस x/2। ठीक है, एक तो ये वाली प्रॉपर्टी आपके काम आएगी, और एक आपके काम आएगा 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर x/2 प्लस में साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आपके जो है काम में आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो होप सो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर अभी तक नहीं करा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट 2 को देखेंगे और इस डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।